नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। मुझे अक्सर रिकॉर्डिंग करते-करते देर हो जाती है, यानी शाम को लेट इवनिंग रिकॉर्डिंग होती है, तो मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन का एक्सपीरियंस आपको दिखा नहीं पाता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि एक लाइव ट्रेडिंग सेशन में जाकर आपको रियल टाइम में दिखाऊँ मार्केट डेप्थ के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे मार्केट डेप्थ के बारे में ही, कि मार्केट डेप्थ का क्या यूज़ है और मार्केट डेप्थ कैसे यूज़फुल है। मार्केट डेप्थ को जनरली हम लोग ट्रेडिशनली बुक 2 बोलते हैं, जिसमें बिड्स और आस्क के बारे में टेबुलर फॉर्म में दिखता है, यानी कि सबसे ऊपर का जो बिड होता है उससे उससे लेकर नीचे तक के जितने भी बिड्स हैं उनके बारे में दिखाया जाता है, नंबर ऑफ बिड्स एंड द प्राइस लेवल ऑफ द बिड और द टोटल नंबर ऑफ बिड्स। उसी तरीके से टेबल के राइट हैंड साइड में आपका आस्क होता है, लेफ्ट हैंड साइड में बिड होता है। तो राइट हैंड साइड में आस्क जो होता है वो भी नीचे का, सबसे नीचे का जो प्राइस लेवल होता है आस्क का, वहां से लेकर ऊपर तक के प्राइस लेवल तक जाते हैं टोटल नंबर ऑफ आस्क, और ईच आस्क का जो नंबर ऑफ आस्क है और उसका प्राइस लेवल ये दिखाया जाता है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में होता है। तो आस्क में प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन वो लेफ्ट राइट में ही होता है, बिड और आस्क। ठीक है, बिड में प्राइस ऊपर से नीचे जाता है, आस्क में प्राइस नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, और जो सबसे नियरेस्ट प्राइस लेवल होता है, यानी कि सबसे ऊपर का प्राइस लेवल का बिड और सबसे नीचे का प्राइस लेवल का आस्क, इन दोनों को बोलते हैं बेस्ट बिड ऑन ऑफर एंड बेस्ट आस्क ऑन ऑफर। ठीक है, अगर आप मार्केट ऑर्डर में ट्रेड डालेंगे तो इन्हीं दोनों में से किसी एक के साथ आपका फिल होगा सबसे पहले। ठीक है, और ये जो भी बिड और आस्क होते हैं, इनका ये मार्केट में लिक्विडिटी ऐड करते हैं, क्योंकि जो जब मैं लिमिट ऑर्डर में बाय करना चाह रहा हूँ तो बिड हो गया, और उस तरीके से मैं अगर लिमिट ऑर्डर में सेल करना चाह रहा हूँ तो हो गया आस्क। ओके, तो जब भी हम बिड या आस्क डालते हैं, यानी लिमिट ऑर्डर डालते हैं, तो मार्केट में लिक्विडिटी ऐड होती है। यूएस में ढेर सारी एक्सचेंजेस हैं, वहां पर कुछ एक्सचेंजेस मार्केट ऑर्डर बिड और आस्क डालने के लिए, यानी लिमिट ऑर्डर डालने के लिए आपको पे करते हैं, और दूसरे एक्सचेंजेस कुछ ऐसे होते हैं जो मार्केट ऑर्डर डालने के लिए आपको पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप बिड और आस्क डालते हैं कि नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स की संख्या मार्केट में बढ़ती रहती है, दिखाई पड़ता है, लेकिन जब मार्केट ऑर्डर में बाय या सेल करते हैं आप, तब वो दिखाई नहीं पड़ता है, वो सीधे सीधे फील हो जाता है। ओके, तो ये एक टेबल होता है, और ये जितने भी ब्रोकर्स हैं वो सारे ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स के लिए ये टेबल प्रोवाइड कराते हैं इन रियल टाइम। ठीक है, तो आपको दिखता रहता है जब भी मार्केट में प्राइस को ऊपर जाने की टेंडेंसी होती है, तो वो ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें बायर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो वो बिड लगाते हैं। और फिर जब ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में बता रहा हूँ, तो शुरू में क्या होता है कि जब बायर ज्यादा आने लगते हैं, बिड लगाने लगते हैं, मतलब कि लिमिट ऑर्डर में बाय डालने लगते हैं, और उनको फील मिलता रहता है, तो प्राइस ऊपर जाता है। प्राइस ऊपर जाता है मार्केट ऑर्डर में बाय के लिए, प्राइस नीचे आता है मार्केट ऑर्डर में सेल करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जब बिड बहुत ज्यादा है तो समझिए कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, उस तरह से आस्क बहुत ज्यादा है तो समझिए कि प्राइस नीचे गिरने वाला है। ये इन जनरल होता है, लेकिन कई बार इसका उल्टा भी होता है। ठीक है, कि बिड और आस्क लगा हुआ है, ठीक है, काफी बिड्स लगे हुए हैं, आस्क से ज्यादा बिड लगे हुए हैं, लेकिन किसी बड़े ट्रेडर ने मार्केट ऑर्डर पे सेल डाल दिया, तो जितने ढेर सारे बिड होते हैं वो सब फिल करा के वो नीचे चला आता है प्राइस। ऐसा भी होता है, इसलिए हम लोग एग्जैक्टली मार्केट में मार्केट डेप्थ देख के कभी ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन कई बार ये हमें अच्छा आइडिया देता है ट्रेड के बारे में। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे स्क्रीन पे जाता हूँ। 3 स्टॉक्स का मैं एग्जांपल लूंगा विदाउट एनी रिकमेंडेशन अबाउट दो स्टॉक्स, समझने के लिए कि एक सही कंपनी का मार्केट डेप्थ कैसे दिखता है, और जिस कंपनी में कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है, कुछ एबनॉर्मलिटी है, तो उस कंपनी का मार्केट डेप्थ कैसे दिखता है। लेट अस स्टार्ट विथ इंटरग्लोब एविएशन। इंटरग्लोब एविएशन का ये 5 मिनट्स कैंडल
स्टिक चार्ट है और इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस लेवल सुबह से ऊपर आया 5 मिनट चार्ट में, फिर ऊपर नीचे करते करते अभी ऊपर ही है, लगभग 2% का इसने गेन किया दिन भर में। अभी दोपहर को 2:30 बज रहे हैं। तो इसका थोड़ा देखते हैं मार्केट डेप्थ। ये देखिए, ये मार्केट डेप्थ में इसका देखिए बायर्स ज्यादा है, सेलर्स का, तो ये बीट्स लगे हुए सारे, ठीक है। क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी रैंडम क्वांटिटीज है, फ्लक्चुएट कर रही है। तो लास्ट जिस बिट पर आपका ट्रेड हो रहा है वो आपको यहाँ दिख रहा है, दिस वन, ठीक है। ये आपको दिखाएगा कि किस बिट पर किस बिट क्या है और आस्क क्या है। आस्क हमेशा बिट से ज्यादा होगा। तो लेफ्ट वाला लास्ट बेस्ट बिड ऑन ऑफर है और राइट वाला बेस्ट आस्क ऑन ऑफर है, ठीक है। और लास्ट जो ट्रेड हुआ है उसका प्राइस आपको ये दिखेगा यहाँ पर ऑन द राइट हैंड साइड, मिडिल आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया है, माउस से दिखा रहा हूँ। 5812.50, ये लास्ट जो भी ट्रेड का प्राइस है वो इधर दिखा रहा है और बिट्स और आस्क यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अभी बाइंग का इंटरेस्ट ज्यादा है सेलिंग से, ये दिखा रहा है। लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं कि कैंडल ऊपर जाएगा। मैंने फिर बोला है कि अगर किसी ने मार्केट ऑर्डर पे बड़ा सेल ऑर्डर डाला है तो ये सारे बिट्स को फिल कराता हुआ नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसमें जो बायर से बिड लगाए उनको बेनिफिट है कि उनको लोअर प्राइस पे खरीदना था तो लोअर प्राइस पे फिर मिल गया है। अब उसके बाद फर्दर अगर 10% नीचे चला गया तो उनको भी लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो this market order many times market depth many times gives you an advice about क्या होने वाला है इमीडिएटली। अभी तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स लगभग एक ही लेवल पे हैं और बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड है। एक बार देखते हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ जाने की टेंडेंसी हो रही है क्योंकि बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड है। ओके, ये तो था एक जेन्युइन केस, ठीक है। अब आपको मैं दूसरा केस दिखा रहा हूँ तेजस कार्गो का, विदाउट एनी रिकमेंडेशन वाला स्टॉक। दिस हैज गॉन टू द लेवल ऑफ 6.32% और वहां पर फर्दर कोई बाय नहीं कर रहा है। इधर किसी ने बाय किया है, कितना अमाउंट दिख रहा है, 8.8 के, ठीक है। और दिन के शुरू में किसी ने बाय किया था 14.4 के। इसका आप मार्केट डेप्थ देखिए, सी क्वांटिटीज 800 800 800 800 800 ऑन राउंड फिगर, हर हर प्राइस लेवल पे राउंड फिगर लगा हुआ है। इसका मतलब ये जेन्युइन यहाँ पर ट्रेडर्स नहीं है, कुछ और चल रहा है, ठीक है। ऐसे ट्रेड में अगर आप एंट्री करेंगे, मान लीजिए खरीद लिया, फिर बेचने जाएंगे तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक तरह का आप बोल सकते हैं कि अनइंटेंशनल ट्रैप है। आपको पता नहीं कि अगला क्यों इस तरीके से ट्रेड डाल रहा है और आप उसमें गलती से फंस सकते हैं। तो ऐसे जहां पर मार्केट डेप्थ है उससे बचना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि मार्केट डेप्थ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होता है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ पॉलीसिल इरिगेशन का। ये देखिए, ये तो बहुत ही एकदम अजूबा ही है। इसका डेली चार्ट दिखा रहा हूँ, हर दिन एक एक सिंगल लाइन बन रहा है, मतलब एक ही बार में बाय हो जा रहा है, प्राइस ऊपर चला जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली ये प्राइस आपका कब से ऊपर जा रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है आपका यहाँ से 16 रुपीज 10 पैसे से 71.95, यानी 16 रुपीज पे जिसने खरीदा 5 टाइम्स उसका प्राइस हो गया, ठीक है, 4.5 टाइम्स ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ पर आ गया। लेकिन इस तरह के जो कैंडल्स बनते हैं उससे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ देखिए सब राउंड फिगर में, और देखिए यहाँ पर आस्क है ही नहीं। उसका रीजन क्या है, आस्क क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आस्क होगा ही नहीं। तो दिस इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन। अब ये वाला कब आपका नॉर्मल होगा आपको नहीं पता। ये लंबे समय से ही होता आ रहा है, ठीक है, लंबे समय से ये इसी फॉर्म में चल रहा है, ठीक है। अब मैं और एक कंपनी दिखा रहा हूँ आपको, ये है 5 मिनट चार्ट दिखाता हूँ। 5 मिनट में कुछ नहीं होगा।
1 डे, ये देखिए डेली चार्ट इसका। देखिए कितना कितना बड़ा जंप है इसमें, माय गुडनेस। ये भी वही सेम है सिचुएशन, एक आध दिन बीच में थोड़ा बहुत अप डाउन हुआ, वो भी कुछ उसमें केस ही रहा होगा। यहाँ देखिए सेम सिचुएशन, राउंड फिगर। तो मार्केट डेप्थ इस तरह का है, या फिर इस तरह का कैंडल नहीं बन रहा है, ऐसा बन रहा है आपका डेली फ्रेम का कैंडल स्टिक चार्ट, तो आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, जहां पर आपका बहुत ही नॉर्मल अप एंड डाउन हो रहा है प्राइस में, दैट इज गुड एनफ, ये आपको बहुत बढ़िया है। ठीक है, इंटरग्लो एविएशन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये पैटर्न, इस तरह का पैटर्न जब भी ट्रेड कीजिए, इस तरह का कंटिन्यूस आपका कैंडल, बड़ा छोटा कैंडल बनते रहना चाहिए, देन इट्स ऑल राइट। ठीक है, अब भी बायर्स इसमें ज्यादा ही है। ओके, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी आप ट्रेड करने जा रहे हैं, और वेदर इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट में आप जा रहे हैं, आप जरूर से ध्यान दीजिए कि उसका जो मार्केट डेप्थ वाला टेबल है, जिसको बुक टू बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग वर्ल्ड में, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, उसमें बायर्स एंड सेलर्स कंटिन्यूसली डिफरेंट अमाउंट का क्वांटिटी का बिडर आस्क डाल रहे हैं, ऐसे सिंबल पर ही ट्रेड कीजिए, अदरवाइज डोंट गेट टेम्पटेड। बाकी जो मैंने आपको दिखाए 2-3 कंपनियों का डेली फ्रेम का कैंडल स्टिक चार्ट, उसमें आपको घुस जाएंगे तो निकलने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका पूरा इक्विटी फंस जाएगा उसमें, सो बी केयरफुल। मैं पर्सनली एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, पर्सनली आप जो चाहे वो करें, इसमें तो दिख ही रहा है कि हर दिन ऊपर ही जा रहा है, तो खरीद लीजिए। ठीक है, अगर कंपनी का इंटरनल कोई है, आपको इंटरनली एडवाइस दे रहा है कि नहीं इसमें खरीद लो, उसको तुम्हारा सेल करवा देंगे, दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं, इनोसेंट रिटेल ट्रेडर हैं, कोई इंटरनल नेटवर्किंग नहीं है, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो मेरा यही एडवाइस है कि आप ईमानदारी से जो नॉर्मल कंपनियां हैं उनमें आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो आज का मेन पर्पस यही था कि मार्केट डेप्थ को देख के हमें ट्रेड में घुसने से पहले बार मार्केट डेप्थ को देख ही लेना चाहिए। ठीक है, फिर घुसना चाहिए, बाई चांस हमारे साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही है, उम्मीद है इंफॉर्मेटिव लगा होगा आपको, और अगर पसंद आए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आज के वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।